दोस्तों कल्पना कीजिए यदि अचानक भारत की सारी बेयर एक्ट्स, सारे लॉ बुक्स, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गायब हो जाए तो क्या होगा। वकील कानून कहां से पढ़ेंगे, जज फैसले कैसे देंगे और कानून के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। आज से लगभग 300 साल पहले इंग्लैंड में भी ऐसा ही कुछ हाल था। कानून तो था लेकिन बिखरा हुआ था। नियम तो थे लेकिन व्यवस्थित नहीं थे। न्यायालय तो थे लेकिन कानून को समझना आम आदमी तो छोड़िए, कई बड़े वकीलों के लिए भी बड़ी चुनौती थी। और तभी इतिहास के मंच में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो बचपन में अनाथ हो गया, जिसके सिर से माँ बाप का साया बहुत जल्दी उठ गया, जिसके पास ना कोई राजनीतिक शक्ति थी, ना कोई राजसी परिवार था, ना कोई विरासत थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसे अमर बना दिया। उसके पास थी ज्ञान की भूख। और यही बालक आगे चलकर एक ऐसी पुस्तक लिखता है जिसे पढ़कर पूरी दुनिया कानून को समझने लगती है। एक ऐसी पुस्तक जिसने अमेरिका के संस्थापक नेताओं ने पढ़ा, जिसे न्यायाधीशों ने अपना मार्गदर्शक बनाया, जिसे विधि के छात्रों ने अपना गुरु माना और जिसके कारण उसका नाम इतिहास में गोल्डन लेटर्स में दर्ज हो गया। उस व्यक्ति का नाम था विलियम ब्लैकस्टोन। लेकिन दोस्तों, ब्लैकस्टोन की कहानी किसी साधारण विद्वान की कहानी नहीं है। यह कहानी एक अनाथ बालक की है जो किताबों से दोस्ती करता है, ज्ञान को अपना हथियार बनाता है और अपनी कलम से पूरी दुनिया के कानून को हमेशा के लिए बदल देता है। आइए हम चलते हैं 18वीं शताब्दी के लंदन की उन धुंध भरी गलियों में जहां एक बालक जन्म लेने वाला है। शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। तो लंदन की एक ठंडी सुबह है। वर्ष है 1723। शहर की गलियों में घोड़ा गाड़ियां दौड़ रही हैं, व्यापारियों की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन एक छोटे से घर में जन्म ले रहा है एक बालक जो आने वाले समय में कानून की दुनिया का चेहरा बदलने वाला है, विलियम ब्लैकस्टोन। इनका जन्म 10 जुलाई 1723 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे, लेकिन दुर्भाग्य ने उनके परिवार का जल्द ही दरवाजा खटखटाया। जब ब्लैकस्टोन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की छाया का सिर से उठ जाना उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। कुछ ही वर्षों बाद उनकी मां भी दुनिया छोड़ गई। कल्पना कीजिए उस छोटे से बच्चे की स्थिति जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन यही संघर्ष ब्लैकस्टोन को असाधारण बनाने वाला था। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके कुछ रिश्तेदारों ने संभाल ली। आर्थिक कठिनाइयां थी, भावनात्मक खालीपन था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी भूख थी जिसने उनको जीवन में आगे बढ़ने वाला एक बहुत तेजस्वी इंसान बनाया। पढ़ाई में ऐसा तेज कि शिक्षक भी दंग रह जाते थे। ब्लैकस्टोन को एडमिशन मिल गया इंग्लैंड के प्रसिद्ध चार्टर हाउस स्कूल में। वहां उन्होंने केवल कानून ही नहीं सीखा, बल्कि लैटिन, ग्रीक, साहित्य, कविता और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। कहा जाता है कि वे इतने प्रतिभाशाली थे कि उनके शिक्षक अक्सर उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी अन्य विद्यार्थियों को उदाहरण के रूप में दिखाते थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते, वहीं ब्लैकस्टोन घंटों पुस्तकालय में बैठकर किताबें पढ़ते रहते। उनके मित्र मजाक में कहते थे, ये लड़का एक दिन किताबों के बीच ही अपना घर बना लेगा। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया कानून की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध किताब लिखने वाला था। ऑक्सफोर्ड की धरती पर एक असाधारण प्रतिभा का उदय होने वाला था। स्कूल की उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण ब्लैकस्टोन को प्रवेश मिल गया पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार था। वे शीघ्र ही विद्वानों के बीच चर्चित हुए। लेकिन यहां एक रोचक मोड़ आता है। ब्लैकस्टोन का पहला प्रेम कानून नहीं था। उन्हें लिटरेचर और कविता से बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने कई कविताएं लिखी और एक समय तो ऐसा माना जाता था, लोग सोचते थे कि वे शायद एक महान कवि बनेंगे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध कानूनी संस्था मिडिल टेम्पल से कानून की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन प्रारंभिक दिनों में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उनको मिलनी चाहिए थी। कोर्ट में मुकदमे उनको कम मिलते थे। बहुत से लोग यहां भी हार मान लेते, लेकिन ब्लैकस्टोन ने फिर एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, यदि मैं अदालत में कानून का महान योद्धा नहीं बन सकता तो मैं कानून का महान शिक्षक बनूंगा। यहीं से इतिहास बदल गया। दोस्तों, आज हम कानून की किताब खोलकर कानून पढ़ सकते हैं, और तो और आप YouTube से जुड़कर हमको सुन सकते हैं और कानून समझ सकते हैं। विधिक शिक्षा एप्लीकेशन एक कमाल का एप्लीकेशन है जहां 1,10,000 से ज्यादा लोग लॉ पढ़ रहे हैं।
एडवोकेट्स एडवोकेसी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आप भी कर सकते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में स्थिति बिल्कुल अलग थी। कानून बिखरा हुआ था, नियम अलग अलग फैसलों में छिपे हुए थे। सामान्य व्यक्ति तो दूर, कई वकील भी पूरे कानून को व्यवस्थित रूप से नहीं समझ पाते थे। ब्लैकस्टोन ने इस समस्या को देखा और निश्चय किया कि वे पूरे अंग्रेजी कानून को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करेंगे। 1765 से 1769 के बीच उन्होंने अपनी महान कृति लिखी, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। यह केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह अंग्रेजी कानून का पहला व्यवस्थित विश्वकोश था, ऐसा आप कह सकते हैं। यह पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो पूरे इंग्लैंड में सनसनी बन गई। वकील इसे पढ़ने लगे, जजेस इसको कोट करने लगे, स्टूडेंट्स ने इसे अपना गाइड मान लिया और धीरे धीरे यह पुस्तक इंग्लैंड से निकलकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों तक पहुंची। आइए दोस्तों, अब आपको लिए चलता हूं ब्लैकस्टोन की लीगल फिलॉसफी को समझाने, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में अमर बना दिया। ब्लैकस्टोन का मानना था कि यदि कानून नहीं होगा तो समाज अराजकता में बदल जाएगी। उनके अनुसार स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अर्थ कानून से मुक्ति नहीं है, बल्कि कानून के संरक्षण में जीना है। दूसरी बात, वे मानते थे कि कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से मिलते हैं, सरकार उन्हें नहीं दे सकती, केवल उनकी रक्षा कर सकती है। यही विचार आगे जाकर मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और संवैधानिक शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की नींव बना। ब्लैकस्टोन निजी संपत्ति के बड़े समर्थक थे। उनके अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और आज क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार है। उन्होंने कहा था कि 100 अपराधी छूट जाएं तो चलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यह सिद्धांत आधुनिक न्याय प्रणाली, स्पेशली क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की आत्मा बन गया। ब्लैकस्टोन यह भी मानते थे कि सरकार की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए, कानून सरकार को भी नियंत्रित कर सकता है। आज जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसकी बुनियादी सोच में ब्लैकस्टोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी विद्वत्ता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें इंग्लैंड का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब वही व्यक्ति जो कभी अदालतों में संघर्ष कर रहा था, न्याय की आसंदी पर बैठकर कानून की व्याख्या कर रहा था। उनके निर्णयों में विद्वत्ता, संतुलन, गहरी कानूनी समझ, ये सब स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। 14 फरवरी 1780 को 56 वर्ष की आयु में इस कानून के जादूगर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन सर विलियम ब्लैकस्टोन आज भी मरे नहीं हैं। आज भी जब दुनिया के किसी कोने में कोई वकील किसी बेगुनाह को बचाने के लिए अदालत में पूरी ताकत से लड़ता है और कहता है कि भले ही 100 पापी छूट जाएं मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, तो बंद कमरों की फाइलों में छिपा वो अनाथ बच्चा मुस्कुरा रहा होता है, जिसे हम ब्लैकस्टोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जीत थी एक अटूट हौसले की, जिसने कानून को अंधकार से निकालकर न्याय की रोशनी दी। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि ब्लैकस्टोन के नाम आपने बहुत सुना होगा। कानून की दुनिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे होंगे तो आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपके सामने पहली बार ब्लैकस्टोन की जीवनी को कम शब्दों में मैंने रखा और साथ ही उनकी 5 लीगल फिलॉसफी आपको समझाने में मैं सफल हुआ होऊंगा। करना क्या है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को हर एक लॉ स्टूडेंट तक। कमेंट बॉक्स में जुड़िए और बताइए आप और किस लीगल फिलोसोफर के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी फिलोसॉफीज को आसानी भाषा में समझना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना खूब ख्याल रखना है आपको और जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।